क्या आपने कभी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसे बचपन से लाचार कहा गया, जिस पर खुद उसके अपनों ने भरोसा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी एक टांग पर खड़े होकर ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरा देश ताली बजाने पर मजबूर हो गया। आज जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक उम्मीद है जो शायद आपके दिल में कहीं सोई पड़ी है। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसका एक पल आपकी ज़िंदगी की सोच बदल दे। अगर आपको भी यकीन है कि मेहनत कभी हारती नहीं, अगर आप भी मानते हैं कि मजबूरी कभी मंजिल रोक नहीं सकती, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मध्य भारत के एक छोटे से गांव बैजनाथपुर में एक लड़का रहता था। नाम था नीलेश। जन्म से ही उसकी एक टांग कमज़ोर थी, वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। घर में किसान, माता पिता और समाज का ताना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। हर किसी की नज़र में वो बेकार था, एक बोझ। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, बड़े उसे दया की नज़रों से देखते। नीलेश चुपचाप सब सहता रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक चुपचाप सी आग जलती थी। नीलेश को दौड़ना पसंद था, भले ही वो दौड़ नहीं सकता था। जब भी टीवी पर कोई रेस देखता तो उसकी आंखें चमक उठती। वो सोचता, काश मैं भी ऐसा कर पाता, लेकिन सोच के बाद हकीकत उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती उसका शरीर। फिर एक दिन उसने टीवी पर एक ऐसे धावक की कहानी देखी जिसने एक हादसे में अपना पैर खोने के बावजूद इंटरनेशनल मैराथन जीती थी। नीलेश की नींदें उड़ गईं। अगले ही दिन उसने फैसला किया वो भी दौड़ेगा। उसने जब ये बात सबसे कही तो सबने हंसना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, तू चल नहीं सकता, दौड़ेगा कैसे? किसी ने ताना मारा, कभी खेत का काम किया है, शरीर देख अपना। लेकिन नीलेश अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसे गांव से कुछ दूरी पर एक रिटायर्ड कोच के बारे में पता चला, रघुवीर सर। वो उनके पास पहुंचा और बोला, सर मुझे दौड़ना है, किसी भी हालत में बस आप मुझे सिखा दीजिए। रघुवीर सर ने पहले हंसते हुए मना कर दिया, लेकिन नीलेश की आंखों में कुछ था। वो रोज़ उनके घर के बाहर खड़ा रहता, बिना कोई शिकायत किए। आखिरकार रघुवीर सर मान गए। उन्होंने कहा, चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन याद रखना ये रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ दौड़ नहीं जीतनी है, हर दिन खुद को हराना होगा। नीलेश ने अपनी माँ से कहकर लोहे की एक मजबूत बैसाखी बनवाई। रोज सुबह अंधेरे में जब लोग सोते थे वो दौड़ने की प्रैक्टिस करता। कभी गिरता, कभी खून निकलता, लेकिन हार नहीं मानता। 2 साल तक बिना रुके, बिना थके मेहनत करता रहा। गांव वाले अब भी उसे ताने मारते, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि लोग तब तक हंसते हैं जब तक तुम सफल नहीं हो जाते। फिर एक दिन जिला स्तरीय विकलांग दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नीलेश ने हिस्सा लिया। गांव वालों को जब पता चला तो कुछ हंसे, कुछ चौंके, लेकिन नीलेश का आत्मविश्वास अब सबका जवाब था। प्रतियोगिता के दिन नीलेश ने अपनी बैसाखी के साथ ऐसी दौड़ लगाई कि सब दंग रह गए। वो तीसरे स्थान पर रहा। गांव लौटते वक्त पहली बार कुछ बच्चों ने तालियां बजाई। नीलेश मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत थी। अगले 1 साल तक उसने खुद को तैयार किया। लक्ष्य था नेशनल मैराथन। रघुवीर सर ने सिखाया, रेस सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये तो दिमागी और दिल की होती है। नीलेश ने पूरे मन से मेहनत की। माँ ने अपनी छोटी सी जमा पूंजी से दिल्ली का टिकट कटवाया। वो रात यादगार थी जब नीलेश पहली बार गांव से बाहर निकला। दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग खड़े थे। नीलेश के सामने 21 किलोमीटर लंबा रास्ता था और साथ में दर्जनों प्रोफेशनल एथलीट्स। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया। उसके कंधे छिल गए, हाथ कांपने लगे, पैर सुन्न हो गया। 17 किलोमीटर पर वो गिर पड़ा। लोग चौंक गए, एम्बुलेंस पास आ गई। लेकिन तभी नीलेश को अपनी माँ की वो आंखें याद आईं जिनमें उसके लिए सपने थे। वो सपने जिनकी कीमत माँ ने अपने गहनों से चुकाई थी। नीलेश ने खुद को जमीन से उठाया और फिर से दौड़ने लगा। हर एक कदम पर वो दर्द को हराता गया। आखिरी किलोमीटर वो रोते हुए दौड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। वो पहले स्थान पर नहीं आया, लेकिन उसके खड़े होते ही पूरा मैदान खड़ा हो गया। हर किसी ने तालियां बजाईं। मीडिया ने उसे नाम दिया वन लेगेड वंडर। सरकार ने उसे सम्मानित किया। गांव लौटते ही वही नीलेश जो कभी बोझ कहलाता था, अब गांव की उम्मीद बन चुका था। अब नीलेश देश भर के गांवों में जाकर बच्चों को प्रेरित करता है। कहता है, शरीर की कमी कभी भी सपनों की दीवार नहीं बन सकती। दीवार अगर है तो सिर्फ हमारे डर की। आज बैजनाथपुर में कोई भी बच्चे को लंगड़ा नहीं कहता। अब लोग कहते हैं, नीलेश जैसा बनो, कभी किसी को कम मत आंको, क्योंकि हो सकता है जिसके पैरों में कमजोरी हो उसकी आत्मा सबसे मजबूत हो। अगर दिल में आग हो तो एक पैर वाला भी इतिहास दौड़ सकता है।